देखो इसमें आपकी जो भी गवर्नमेंट जॉब्स आई हैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की 2024 में, उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो भी अभी नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, और उसके लिए हमारे पास एक कॉम्बो कोर्स है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। जिन बच्चों को भी ज्वाइन करना हो वो 9058427165 पे कॉल कर सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो कौन कौन सी जॉब्स अभी आ रखी हैं। अगर आप जॉब देखोगे तो एक एमपी जूनियर इंजीनियर की जॉब है, उत्तराखंड पॉलिटेक्निक की जॉब है, उड़ीसा पब्लिक कमीशन में सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन की जॉब है। इस पिक से ना आपको बहुत सारा आइडिया मिलेगा। ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। क्या है बहुत इंपॉर्टेंट? जो एमपी सब जूनियर इंजीनियर वैकेंसी आई है वो आपकी 33 है टोटल पोस्ट। उत्तराखंड में जो पॉलिटेक्निक में आई है लेक्चरार में वो 3 है। जो उड़ीसा में आई है वो 81 है। तो पहले हम इन 3 जॉब को डिस्कस करते हैं, क्योंकि इन तीनों जॉब का पैटर्न क्या है, ऑब्जेक्टिव, कि आपका एग्री इंजीनियरिंग होगा और आपका ऑब्जेक्टिव होगा। सबसे मेन ये ध्यान रखना कि जो एमपी सब जूनियर इंजीनियर में 3 क्वेश्चन मेन है। सर टोटल पोस्ट कितनी है? 33 में पूरा डिस्कस करूंगा। इसकी लास्ट डेट फॉर्म भरने की क्या है? 24 अगस्त 2024। और एग्जाम डेट भी आ गई है 12 सितंबर। मतलब अगर मैं अभी से कैलकुलेट करूं तो लगभग लगभग आपके पास 40 दिन है। आप मोटा मोटा कैलकुलेट कर लो, 40 डेज है आपके पास। आज 3 अगस्त आपकी हो गई और 12 सितंबर को पेपर है, तो आपके पास कितने दिन है? लगभग लगभग 40 डेज है। तो ये ध्यान रखना, जो भी बच्चे इसकी तैयारी करना चाहते हैं वो आपको 40 डेज के अंदर ही इसका फिल करना पड़ेगा। इसको कैसे अप्लाई करना है ये सब डिस्कस करेंगे। इसमें क्या फाइनल ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन, और अदर स्टेट वाले? देखो फाइनल ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनकी डिग्री जो है 12 सितंबर 2024 से पहले 24 अगस्त 2024 से पहले कंप्लीट होनी चाहिए। तो सबसे मेन ये रहेगा। दूसरा, अदर स्टेट, जो भी अदर स्टेट के कैंडिडेट है ना, अगर आप एमपी सब इंजीनियर अप्लाई कर रहे हो, फाइनल वाले अप्लाई कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं 24 अगस्त अगर 2024 से पहले अगर आपकी डिग्री कंप्लीट है या आपकी फाइनल मार्कशीट आ गई तो एप्लीकेबल हो। वैकेंसी कितनी है टोटल? 33 पूरा डिस्कस करेंगे, पैटर्न क्या रहेगा ये सब। अदर स्टेट वालों के लिए ध्यान रखना, एमपी रोजगार की एक साइट होती है, वहां पे नोटिफिकेशन में क्लियरली लिखा है कि रोजगार की साइट पे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। तो जितने ही बच्चे इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे वो एमपी के नॉन एमपी, उनका ये एमपी रोजगार की साइट पे रजिस्ट्रेशन करके ही आप अप्लाई कर पाओगे। वो भी मैं डिस्कस करूंगा कैसे करना है। इसका पेपर ये ध्यान रखो 12 सितंबर 2024 में। पेपर क्या पैटर्न कैसे है? ऑब्जेक्टिव जीके 100 नंबर की रहेगी, एग्री इंजीनियरिंग 100 नंबर करेगा। जीके का भी सिलेबस उन्होंने दे रखा है। एक तो एग्री इंजीनियरिंग हो गया सर 100 नंबर का, जीके का भी सिलेबस गिवन है कि भाई हिंदी है, इंग्लिश है, कंप्यूटर है, जनरल एप्टीट्यूड है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, सब कुछ मिला के 100 नंबर है ये। हमारे कोर्स में सिर्फ ये एग्री इंजीनियरिंग 100 नंबर का पूरा इंक्लूड रहेगा। इसमें वीडियोस रहेंगे, टेस्ट रहेंगे, प्लस नोट्स रहेंगे पूरा। मतलब इसमें क्या रहता है, नोट्स रहते हैं, हर चैप्टर वाइज डिस्कस होता है। चैप्टर वाइज जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एमपी पीएससी जितने पेपर हुए, उत्तराखंड पीएससी, जूनियर असिस्टेंट इंजीनियर, सब डिस्कस रहते हैं। फीस 10,000 रुपए होती है जीएसटी को मिलाकर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आओ उत्तराखंड पॉलिटेक्निक लेक्चरर में, इसमें 3 वैकेंसी आई है। इसकी लास्ट डेट एप्लीकेशन कितनी है? 12 अगस्त 2024 को। इसमें हिंदी 100 नंबर का होगा और एग्री इंजीनियरिंग के 2 पेपर होंगे, 150 नंबर के। तो इसमें भी एग्री इंजीनियरिंग पूरा कवर्ड रहेगा, हिंदी कवर्ड नहीं रहेगी। तो हमारे कोर्स में हिंदी और जीके कवर नहीं होता, एग्री इंजीनियरिंग पूरा कवर्ड है, नोट्स, वीडियोस और टेस्ट। इसकी अभी डेट नहीं आई है, तो जो भी बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं ये फॉर्म भी भर सकते हैं, ये फॉर्म भी। इसमें फाइनल ईयर वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, अदर स्टेट वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन डिग्री आपकी 12 अगस्त 2024 से पहले कंप्लीट होनी चाहिए। ये क्लियर हुआ? उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन में टोटल 81 वैकेंसी आई है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए। लेकिन ये ध्यान रखो, इसमें उड़िया लैंग्वेज का कंस्ट्रेन मांगा है। सर एमपी सब जूनियर इंजीनियर में अदर स्टेट एलिजिबल है, उत्तराखंड में अदर स्टेट एलिजिबल है, फाइनल एलिजिबल है, फाइनल एलिजिबल है कि डिग्री आपकी ये 24 अगस्त तक और 12 अगस्त तक कंप्लीट होनी चाहिए। उड़ीसा वाले में क्या है, अदर स्टेट तभी एलिजिबल है अगर आपको उड़िया लैंग्वेज का सर्टिफिकेट है, वरना आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसमें 81 पोस्ट है, इसमें 3 पोस्ट है, 33 पोस्ट है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये लोग जिनको उड़िया लैंग्वेज आती है, जो उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, जनरली उन्हीं को आती होगी, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एग्री इंजीनियरिंग के 2 पेपर होंगे 100 नंबर के, और ये भी ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे रहेगा। तो ये तो हो गए 3 आपके ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे। इसके अलावा झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में 2 पोस्ट आई हैं, एक फॉरेस्ट ऑफिसर की, एक फॉरेस्ट रेंजर की। ये थोड़ा नीचे छुप गया, दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये रेंजर की पोस्ट है। ध्यान रखना, जो बच्चे झारखंड में अप्लाई करेंगे, 2 रिक्रूटमेंट आ रखे हैं फॉरेस्ट के, एक में 170 पोस्ट है, एक में 78 पोस्ट है। 10 अगस्त को आपको लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। एग्री इंजीनियरिंग बीटेक अलाउ है, अदर स्टेट अलाउ है। 18 अगस्त 2024 से पहले आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, सॉरी 10 अगस्त 2024 से पहले, जो भी लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है ना, उससे पहले डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। इसमें सबसे मेन रहेगा फॉरेस्ट में। तो जो फॉरेस्ट वाली पोस्ट है जेपीएससी में, 2 पोस्ट आ रखी है, एक फॉरेस्ट रेंजर, इनमें 79 है, और एक फॉरेस्ट ऑफिसर, इसमें ज्यादा वैकेंसी है। दोनों में जीएस प्री बड़ा हडल रहेगा। प्री जो है जीएस का पेपर है, फिर मेन में आपके एग्री इंजीनियरिंग है,
मेन में आपके एग्री इंजीनियरिंग और जीएस है। तो ये ध्यान रखो जिसमें आपकी पोस्ट आई है 170, उसमें एग्री इंजीनियरिंग ही है मेन में बस, मतलब एग्री इंजीनियरिंग का एक पेपर, एग्री इंजीनियरिंग का दूसरा पेपर और जीएस का पेपर मेंस में। जो जिसमें फॉरेस्ट रेंजर वाली है उसमें एग्री इंजीनियरिंग का पेपर होगा, एक एग्री इंजीनियरिंग का दूसरा पेपर होगा, फॉरेस्ट्री का पेपर होगा, फॉरेस्ट्री का दूसरा पेपर होगा और जीके का होगा। तो ये ध्यान रखना कि इसमें ये मेंस में जीएस और एग्री है, किसमें फॉरेस्ट ऑफिसर में। जो फॉरेस्ट रेंजर वाला है उसमें जीएस एंड फॉरेस्ट्री दोनों आएगा मेंस में, लेकिन पहले प्री क्लियर करना, 18 अगस्त को प्री है। तो कौन कौन से एग्जाम की डेट भी आ गई है। एमपी जूनियर इंजीनियर का फॉर्म 24 अगस्त 2024 तक फिल कर सकते हो और 12 सितंबर लास्ट डेट है। अब थोड़ा डिस्कस करते हैं सबसे पहले एमपी की जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी को। तो यहाँ से अप्लाई कर सकते हो, ये इनकी ऑफिशियल साइट है, व्यापम की साइट पर ये आयोग है। 5 अगस्त आपका स्टार्ट होगा फॉर्म भरने का डेट, 19 अगस्त लास्ट डेट है ये, और 12 सितंबर को पेपर है। 12 देखो लिखा है 12 सितंबर परीक्षा दिनांक एवं दिन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको दे रखा है कि परीक्षा की तिथि भी आ गई है, एमपी सब जूनियर इंजीनियर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वालों के लिए है। एलिजिबिलिटी क्या है, बीटेक इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। 12 सितंबर 2024 से परीक्षा प्रारंभ होगी, प्रथम द्वितीय ये पाली वाली सब लिखा हुआ है, तो आपको ये ध्यान रखना है। 24 अगस्त तक फॉर्म फिल कर सकते हैं, 5 अगस्त से स्टार्ट होगा। सबसे मेन क्या है, आवेदक के पास न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है, आवेदन की अंतिम तिथि तक अनिवार्य होना चाहिए। मतलब जो भी लास्ट डेट एप्लीकेशन की क्या है सर, 24 अगस्त, तो 24 अगस्त से पहले आपकी डिग्री क्या है, कंप्लीट होनी चाहिए। ये रहा। और सबसे मेन अब देखो, एमपी की स्थायी निवासी के लिए आयु सीमा कितनी रहेगी, ये सब इन्होंने बता रखा है कितनी आपकी रहेगी, 18-40 होता है आयु, ये सब। अब सबसे मेन क्या है, देखो ये नोट, सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों को मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार पंजीकरण कार्यालय में, रोजगार कार्यालय में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है अगर आप इस वैकेंसी में अप्लाई करना चाहते हो। वो कैसे एप्लीकेशन होगा, आपको इस वेबसाइट पे आना है mp.roजगार.gov.in, ऐसा रोजगार पोर्टल खुलेगा। यहाँ पे नवीनतम अपडेट पंजीयन के लिए आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करोगे, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना, फिर व्यापम की साइट पे आके इस फॉर्म को फिल करना। क्लियर हुआ। तो क्या है, व्यापम में साइट के लिए आपको एमपी रोजगार की साइट पे जाना है और वहां पे फॉर्म को फिल करना है। ये ऑफिशियल साइट है, ये दिख रहा होगा mp.roजगार.gov.in। पहले आप नेम तक रजिस्ट्रेशन करोगे, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है भाई, यहाँ पे कि अनिवार्य है, उसके बिना ही इसके बाद ही अप्लाई कर सकते हो। तो ये बहुत मेन लगना। टोटल कितनी है, कृषि अभियंत्रिकी भोपाल मध्य प्रदेश, टोटल आपके सीट्स आई हैं 33, ये रही 33 पोस्ट है। कृषि इंजीनियरिंग में स्नातक, बीटेक इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जो है इसकी एलिजिबिलिटी है। टोटल जो ओपन रहेगी 6 जनरल मेल्स के लिए, जनरल मेल, जनरल फीमेल के लिए 3 रिजर्व्ड है ना। इस तरीके से आपका ये पूरा इसका पैटर्न दे रखा है कि क्या क्या है, आप इसमें देख सकते हो अपनी कैटेगरी में कितनी सीट्स हैं। अब इसका पेपर पैटर्न कैसा रहेगा, एमपी सब जूनियर इंजीनियर का पेपर पैटर्न ये है सर, जीके है 100 नंबर की, ये रहा जीके, ये 100 नंबर की ये। और एग्री टेक्निकल ट्रेड, मतलब देखो इसमें जो सिविल इंजीनियरिंग की भी है, एग्रीकल्चर की भी है, तो हमारे एग्री इंजीनियरिंग ट्रेड हुई, तो एग्री इंजीनियरिंग आपका 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव 100 नंबर का है ये। अब इसमें सामान्य ज्ञान भी है। सामान्य ज्ञान का मतलब क्या होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब सामान्य। हिंदी भी है, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, गणित हो गया, तार्किक योग्यता मतलब एप्टीट्यूड रीजनिंग, सामान्य विज्ञान जो भी आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी क्लास 10 12 में पढ़ते थे वो सब, और कंप्यूटर ज्ञान, ये सब मिला के 100 नंबर का आएगा। और 100 नंबर का एग्री इंजीनियरिंग। तो मोटा मोटा ध्यान रखो, तो आज 3 अगस्त हो गई है, 12 सितंबर को पेपर है। जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं 30 दिन है, हमारे कोर्स में 160 से 170 घंटे की वीडियोस रहती हैं। तो अगर आप रोज 6 घंटे पढ़ने को तैयार हो तभी कोर्स कर पाओगे। तो 6 घंटे पढ़ना है रोज का, टेक्निकल इंजीनियरिंग खत्म करो, 2 घंटे आप जीएस पढ़ो रोज के, 40 दिन का अपना वो बनाना पड़ेगा आपको। 12 सितंबर को पेपर की डेट आ गई है, इसमें ध्यान रखना। तो जो भी बच्चा जानकारी स्टेट इंजीनियरिंग कॉम्बो बैग ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियोस रहेगा, टेक्निकल नोट्स रहेगा, टेक्निकल टेस्ट रहेगी। ये ध्यान रखना जीएस कवर नहीं होता कोर्स में, ओनली एग्री इंजीनियरिंग पूरा रहता है। एग्री इंजीनियरिंग क्या है सर, पूरा कवर्ड है, लेकिन जीएस कवर नहीं होता, मतलब ये आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, फीस 10,000 रुपए रहती है, कोर्स 1 साल तक वैलिड रहता है। जिन बच्चों को भी ज्वाइन करना हो वो 9058427165 पे कॉल कर सकते हैं। आके अब बढ़ते हैं उत्तराखंड पॉलिटेक्निक लेक्चरर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। इसका 23 जुलाई से आरंभ हो गया था, 12 अगस्त लास्ट डेट थी फॉर्म भरने की। ठीक है, और ऑनलाइन आवेदन में जो भी आपके, अगर आप करेक्शन करते हो 18 अगस्त है उसकी डेट। तो इसमें 3 वैकेंसी है। इसका स्केल ग्रेड पे बहुत ही अच्छा है। इसमें फाइनल ईयर वाले भी एलिजिबल है, फाइनल ईयर एलिजिबल है। डिग्री आपकी कब तक कंप्लीट होनी चाहिए, जो फॉर्म की लास्ट डेट है, फॉर्म की लास्ट डेट मतलब 12 अगस्त 2024 से पहले आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। और ये आपको रखा है मतलब बीटेक इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग इज एलिजिबल, बस यही चाहिए,
बाकी पेपर होगा आपका, प्रथम पत्र आपका हिंदी का है 100 नंबर का, इसमें हिंदी है 100 नंबर की, जनरल स्टडीज नहीं है। जो बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री में लेक्चरर बनना चाहते हैं उनके लिए ये पेपर है, एग्री इंजीनियरिंग वालों के लिए ये वाला पेपर है। ये तो आपका हिंदी होगा प्रश्नों की संख्या 100, मार्क्स 100। एग्री इंजीनियरिंग में प्रश्नों की संख्या 150 है, मार्क्स 300 है, मतलब एग्री इंजीनियरिंग 300 नंबर की है और हिंदी 100 नंबर की है। तो ये आपका यूके पीसीएस पॉलिटेक्निक लेक्चरर का पैटर्न हो गया। तो आपको एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का यहाँ पे सिलेबस भी इन्होंने गिवन दे रखा है पूरा, अभी डिस्कस करेंगे। ये अंतिम, ये लिखा हुआ है, अभ्यर्थी ये सुनिश्चित कर ले कि आवेदन की अंतिम तिथि तक आपकी शैक्षिक अनिवार्यताएं पूरी होनी चाहिए। मतलब जो 12 अगस्त 2024 है, अगर आप उत्तराखंड पॉलिटेक्निक लेक्चरर में अप्लाई करना चाहिए, इससे पहले आपकी फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट और मार्कशीट आपके हाथ में होनी चाहिए। ये क्लियर हो गया? ठीक है। पेपर में क्या आएगा? तो हिंदी आएगी 100 नंबर की और एग्री इंजीनियरिंग आएगी 300 नंबर की। पेपर का पैटर्न क्या रहेगा? ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव। पेपर की डेट अभी नहीं आई है, ठीक है। ये इन्होंने सिलेबस रखा है पूरा, सॉइल वाटर सर्वेइंग लेवलिंग, ये सॉइल वाटर कंजर्वेशन स्ट्रक्चर्स, वाटरशेड हाइड्रोलॉजी, रेनफॉल वगैरह, फिर वाटरशेड प्लानिंग, इरिगेशन, ड्रेनेज, ग्रीन हाउस, ग्राउंड वाटर वेल पंप, फार्म पावर, फार्म मशीनरी, पूरा आपका सिलेबस है। एग्री के 4 साल पढ़ते हो। फील्ड ऑपरेशन मेंटेनेंस ऑफ ट्रैक्टर, ट्रैक्टर सिस्टम कंट्रोल, फार्म पावर मशीनरी मैनेजमेंट, रिन्यूएबल, पोस्ट हार्वेस्ट, डेयरी एंड फूड, फूड क्वालिटी एनालिसिस, प्रिंसिपल ऑफ दिस। ये आप किसका सिलेबस चल रहा है? उत्तराखंड पॉलिटेक्निक लेक्चरर। तो वो खत्म हो गया। अब आते हैं उड़ीसा पब्लिक कमीशन पे। तो जो भी बच्चे उत्तराखंड पॉलिटेक्निक का भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनके लिए भी सेम कोर्स है, स्टेट इंजीनियरिंग कॉम्बो पैक। इसमें आपके उत्तराखंड एई जेई के सारे क्वेश्चन भी डिस्कस हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, यूपी के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, राजस्थान के। हमने एक ही कोर्स बना रखा है सभी स्टेट इंजीनियरिंग के लिए। वीडियोस रहते हैं, नोट्स रहते हैं, टेस्ट रहते हैं। फीस 10,000 रुपए रहती है जीएसटी को मिलाकर 1 साल के लिए। उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन ये आपका 16 जुलाई से स्टार्ट हुआ, 16 अगस्त तक रहेगा। टोटल 81 वैकेंसी है। फाइनल ईयर वाले एलिजिबल हैं, लेकिन 16 अगस्त से पहले डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए और उड़िया लैंग्वेज आनी चाहिए। ये बहुत मेन है। अगर आपको बस उड़िया लैंग्वेज नहीं आती तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। 81 वैकेंसी है टोटल इसमें। एलिजिबिलिटी देखो, सिटीजन ऑफ इंडिया, द कैंडिडेट मस्ट बी एबल टू रीड, राइट एंड स्पीक उड़िया। और उसी कंडीशन में कैसे चेक करेंगे कि आपके पास उड़िया का मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये नहीं कि आपको आती है, आपके पास सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ये बहुत मेन है। आगे बढ़ते हैं। मेथड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा? एग्री इंजीनियरिंग के 2 पेपर होंगे। एग्री इंजीनियरिंग का एक 100 नंबर का, एग्री इंजीनियरिंग का एक 100 नंबर का। रिटन टेस्ट विल बी कंप्राइज्ड ऑफ द पेपर 1 द पेपर 2, 200 मार्क्स। जो भी आपको ऑप्शनल चूज करना है, आप एग्री इंजीनियरिंग ही चूज करोगे अगर आप बीटेक एग्री इंजीनियरिंग में हो। बीएससी एजी भी चूज कर सकते हो, लेकिन वो क्यों ही करोगे। ये आपका एग्री इंजीनियरिंग का सिलेबस है। ऑप्शनल सब्जेक्ट में वाटरशेड, इरिगेशन एंड ड्रेनेज, सोल एंड वाटर, ग्राउंड वाटर, वाटरशेड प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, फिर फार्म पावर। देखो ये ध्यान रखना कि सोल एंड वाटर कंजर्वेशन का पोस्ट है, लेकिन आएगा फार्म पावर भी, आएगा फूड भी, और आएगा सोल एंड वाटर भी, आएगा इरिगेशन भी, क्योंकि 2 पेपर हैं इसमें एग्री इंजीनियरिंग के। ये रहा। तो ये तो था आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो आपके डायरेक्ट में थे। कौन कौन से सर? एमपी जूनियर इंजीनियर 33 पोस्ट है। पेपर ऑब्जेक्टिव, एग्री इंजीनियरिंग पढ़ो, थोड़ा सा जीएस पढ़ो, इसमें हिंदी इंग्लिश ये सब है, और पेपर दे दो। 12 सितंबर को पेपर है। सबसे पहले रोजगार में कार्यक्रम में करके फिर आप इसमें रजिस्ट्रेशन करके रोजगार कार्यालय में फिर आप यहाँ पे अप्लाई करोगे। उत्तराखंड पॉलिटेक्निक में 3 वैकेंसी है, ठीक है। इसका पेपर अभी डेट नहीं आई है। इसमें हिंदी है 100 नंबर की और एग्री इंजीनियरिंग है 300 नंबर की। इसका पेपर पैटर्न भी ऑब्जेक्टिव है, मतलब इसकी तैयारी करोगे, इसकी तैयारी करोगे, दोनों की तैयारी करोगे, बिल्कुल सेम है। एक ही कोर्स आता है, एक ही तरीके से तैयारी करनी है एग्री इंजीनियरिंग। हमारे कोर्स में एग्री इंजीनियरिंग कवर होता है, हिंदी जीएस कवर नहीं होती। तीसरा आ जाओ ओपीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन, एग्री इंजीनियरिंग के 2 पेपर है, 100 नंबर 100 नंबर। लेकिन इसमें वही लोग अप्लाई कर सकते हैं, उड़िया लैंग्वेज सर्टिफिकेट है। तो ये तीनों जॉब में तो अभी अप्लाई कर देना जितने बच्चे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये रिक्रूटमेंट बार बार नहीं आते। अब बात कर रहे हैं जिसकी जीएस अच्छी है। यहाँ पे था जिसका टेक्निकल बहुत अच्छा है, सर मेरे को एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग को बहुत इंटरेस्ट है, मेरे को उसी में गवर्नमेंट जॉब चाहिए, मेरे को जीएस नहीं पढ़नी। तो ये 90% आपका एग्री इंजीनियरिंग ही रहता है ना, जीएस कम रहती है। तो ये तो उनके लिए हो गया। अब आते हैं जिसका जीएस में इंटरेस्ट है, जनरल स्टडीज में, और पेपर सब्जेक्टिव होगा फॉरेस्ट सर्विस का। अभी तक जितने पेपर थे ऑब्जेक्टिव थे। अब जनरल स्टडीज, अब झारखंड वाले में 2 वैकेंसी आई हैं, आप देख सकते हो। ये आपकी आई है वन संरक्षक और फॉरेस्ट रेंजर ना। जो रेंजर की है 78 वैकेंसी है। ये 29 जुलाई से फॉर्म प्रारंभ है, 10 अगस्त को। उनका पेपर आ रखा है 18 अगस्त को। लेकिन पहला पेपर किसका होगा? जीएस का। मतलब 18 अगस्त को जीएस का पेपर है। जो जीएस का बच्चा पेपर निकालेगा वही मेंस से बैठेगा, और मेंस कैसा होगा? सब्जेक्टिव। ये ध्यान रखना। तो ये आप झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन फॉरेस्ट रेंजर की पोस्ट है।
सर ये आपका प्री का सिलेबस है, टोटल 150 क्वेश्चन होंगे, भारतीय इतिहास, भारत विश्व का भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, झारखंड का इतिहास, ये सब नंबर भी गिवन है, कौन सा कितने नंबर का आएगा। तो पहले अगर जो 18 अगस्त तक सोच सकता है कि 18 अगस्त 2024 को प्री पेपर है, अगर आप ये निकाल सकते हो, अगर आप प्री, तब तो बहुत फायदा है, क्योंकि मेंस में, फिर मेंस में आपका एक सामान्य अध्ययन का पेपर होगा 200 नंबर के, ये वैकल्पिक विषय एक फॉरेस्ट्री चूज करोगे तो फॉरेस्ट्री के 2 पेपर होंगे, एग्री इंजीनियरिंग चूज करोगे तो ये, तो टोटल आपका इस तरीके से सब्जेक्टिव पेपर होगा। लेकिन ये पेपर वही बच्चे थे जिनका जीएस बहुत अच्छा है, क्योंकि जब तक प्री नहीं निकलेगा तो मेंस नहीं आएगा, तो ये ध्यान रखना। जो भी बच्चे इसको ज्वाइन करने आते हैं, हमारे पास एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का सब्जेक्टिव ऑप्शनल होता है फॉरेस्ट सर्विस का, उसकी फीस 18,000 रुपए जीएसटी को मिलाकर होती है, उसमें नोट्स, वीडियोस, हैंडआउट और सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज रहती है, ये सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो जो भी बच्चे झारखंड फॉरेस्ट सर्विस तैयारी जो कर रहे हैं, वो मेंस का सब्जेक्टिव कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये आपके ऐच्छिक विषय है, कृषि अभियांत्रिकी और फॉरेस्ट्री आप ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं। इसी झारखंड में 2 वैकेंसी आ रखी हैं, एक तो अभी डिस्कस कर रही थी फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर, उसमें नंबर ऑफ पद कितने थे आपके 78, टोटल 78 पद थे। एक आपकी आ रखी है वन क्षेत्र पदाधिकारी, इसमें टोटल पोस्ट है 170, तो एक तो 78 पोस्ट है, 178 है, दोनों में जीएस में प्री होगा, मेंस में था जीएस एग्री इंजीनियरिंग और फॉरेस्ट्री था, इसमें सॉरी जीएस एग्री इंजीनियरिंग फॉरेस्ट्री था, इसके मेंस में जीएस और एग्री इंजीनियरिंग रहेगा बस, जो वो 70 वाली पोस्ट है। इसके मेंस में क्या रहेगा, जीएस एंड एग्री इंजीनियरिंग। लेकिन प्री का पेपर इसका भी 18 अगस्त को जीएस है, तो ये भी वही लोग भरे जो जीएस का पेपर निकाल सके। इनका पेपर पैटर्न सेम है, 18 अगस्त को दोनों का कॉमन पेपर होगा जीएस का। ये तो अगर आपकी जीएस अच्छी है तो झारखंड फॉरेस्ट सर्विस की तैयारी स्टार्ट करो। तो ये देख रहे हो आपका जीएस का, ये तो हो गया जीएस प्री। जिन बच्चों को 15 गुना बंदों को मेंस में बुलाएंगे, मेंस का पैटर्न ये रहा किसका, जिसमें 170 वैकेंसी है झारखंड। पेपर पैटर्न कैसा है, सब्जेक्टिव लिखित, सामान्य अध्ययन 100 नंबर का, एग्री इंजीनियरिंग चूज करोगे 200 नंबर का ये, 200 नंबर का ये, टोटल 5। ये निकालना आसान है क्योंकि मेंस में सिर्फ एक ही ऑप्शन है, एग्री इंजीनियरिंग, वो तो पढ़ रखा है। जीएस प्री के लिए तैयार करोगे तो मेंस के लिए भी हो जाएगा। जो बच्चे इसका कोर्स ज्वाइन करने आते हैं 18,000 रुपए जीएसटी को मिलाकर फीस है, जो मेंस का सब्जेक्टिव कोर्स ज्वाइन करना है। तो इस तरीके से आप जो है किसी भी कोर्स में इन्वॉल्व हो सकते हो, और हेल्पलाइन के लिए 9058427165 पे कॉल कर सकते हो। ठीक है।